ऋषभ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर है कि राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रही है। रायपुर से खबर है, राधिका खेड़ा सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जो आरोप लगाए थे, आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं, सदस्यता लेने जा रही है। और पहले इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राधिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख करेगी। बीते 2-3 दिनों में जिस तरह की राजनीति बदली, रायपुर में आरोप प्रत्यारोप लगे, सुशील आनंद शुक्ला को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें कही। लेकिन क्या है राधिका विवाद, जरा समझ लेते हैं। चलिए रायपुर चलते हैं सीधे। हितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हितेश से बात कर लेते हैं। हितेश, क्या खबरें हैं? जी चलिए, जैसे ठीक है, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर इतना ऐसा कौन सा इतना बड़ा बवाल जो हुआ था उसको लेकर ये जो राधिका खेड़ा ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि यहां पर एक कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये खबर बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाती है और राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल होंगी तो ये चुनाव के लिहाज से एक बड़ी खबर होगी और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को भी लग सकता है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कई सारे आरोप भी लगाए थे। ये जो विवाद था ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। उसके बाद बीजेपी के तमाम सारे नेता चुनावी मैदान में उतरे और राधिका खेड़ा के पक्ष में भी कई सारी बातें हुई और जांच की भी मांग की थी, जिसके बाद दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बैठक भी की थी। सुशील आनंद शुक्ला उसमें थे और राधिका खेड़ा भी थी। तमाम तरीके की चर्चा हुई और रिपोर्ट में कहा गया कि जो भी बातें थी वो एआईसीसी को भेज दी गई। अब दिल्ली से जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, दीपक बैज का ऐसा कहना था। बिल्कुल, इस वक्त गौरव शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे रायपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। गौरव, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? गौरव जी बिल्कुल मनोज जी, बताओ। गौरव, क्या खबरें हैं? कितनी देर में ज्वाइन करने जा रही राधिका खेड़ा? क्या ये माना जाए कि थोड़ी देर में राधिका भारतीय जनता पार्टी की हो जाएंगी? जी बिल्कुल, थोड़ी देर में राधिका खेड़ा जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। दिल्ली में वो बीजेपी की सदस्यता लेंगी। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सिनेरियो बना हुआ था पिछले 5 दिनों से, और कल जब उन्होंने एक प्रेस वार्ता लेकर सुशील आनंद शुक्ला के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया था, उसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि जो आरोप राधिका खेड़ा ने लगाया है वो बीजेपी की बोली है। और उसके बाद लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां थी मनोज जी, वो देखने में समझ में आ रहा था। और सीधे तौर पर सुशील आनंद शुक्ला ने जो है डीएनए जो नार्को टेस्ट है उसके कराने की बात कही थी और उसके साथ ही साथ उनके ऊपर मानहानि का दावा भी ठोका था। और कयास ये भी लगाए जा रहे थे बहुत जल्द जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और वो आज कयास खत्म होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद जो है राधिका खेड़ा बीजेपी में एक सदस्यता लेंगे। जी चलिए गौरव, निगाह